दोस्तों हम कर रहे हैं पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.3 के एग्जांपल्स को और सीखेंगे कि किस तरीके से हम पैराबोलिक के केस में कैनोनिकल फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई, फिर पॉजिटिव 4 इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ से r नेगेटिव 4s प्लस 4t इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 4 के इक्वल और इसके साथ ही कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 4 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लासीफाई करेंगे जिस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है s स्क्वायर माइनस 4rt, इसमें इनको पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो s का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और फिर नेगेटिव 4 के साथ इस 4 की मल्टीप्लाई और साथ में इस 1 की मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 के इक्वल आया है तो हमारे पास ये हो जाएगी पैराबोलिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 1 है तो लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर s की वैल्यू नेगेटिव 4 तो नेगेटिव 4 लैम्डा प्लस t की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव 2 लैम्डा नेगेटिव 2 लैम्डा और इन्हीं की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लैम्डा को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे और साथ में नेगेटिव को, तो ये हमारे पास हो जाएंगे लैम्डा के 2 रूट। लैम्डा 1 इक्वल टू भी हमारे पास 2 आएगा और लैम्डा का जो सेकंड रूट आएगा वो भी हमारे पास 2 ही आएगा, तो इसको कॉमनली हम लैम्डा ही बोल देते हैं। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, ओडी इक्वेशन बनाएंगे इनके लिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी ओडी इक्वेशन की फॉर्म। यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो डी वाई प्लस 2 डी एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के दौरान y प्लस 2x इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसको हम लेट कर लेते हैं हम y प्लस 2 इक्वल टू यू के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है आर्बिट्रेरी फंक्शन है। हमें v की आवश्यकता और होगी तो हम v को अपने आप से ही लेट कर लेंगे, जैसे कि बुक में लेट करके बता रखा है y प्लस एक्स। अब ये y प्लस एक्स यहाँ पर सही लेट कर रखा है या नहीं लेट कर रखा है, इसको हम शो करेंगे बाई जैकोबियंस। तो जैकोबियंस हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, जैकोबियंस ऑफ u एंड v करली इंटू में u v अपॉन में करली इंटू में x एंड y। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है सिंपली करली u अपॉन में करली x, करली u अपॉन में करली y, करली v अपॉन में करली x, करली v अपॉन में करली y। अब देखो यहाँ से यदि हम u हमारे पास ये है x रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, फिर यहाँ पर इसको करेंगे x रिस्पेक्ट में तो भी 1 और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 1। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 नेगेटिव 1 जो कि आया है इक्वल टू 1 के, जो कि हमारे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये हमने लेट किया है y प्लस एक्स वी जो कि हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये हमारे पास सही है, इसको हम लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हैं। मोस्टली आप ऐसे ही लेट करें x या फिर x प्लस वाई, ये बिल्कुल सही रहेंगे। और आपको जैसा कि मैंने बेसिक में ही बता दिया था कि जो हमारे पास फाइनल कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो हमारे पास डिपेंड करती है u एंड v की वैल्यूज पर। तो जैसा आप यहाँ पर लेट करेंगे इनको वैसे ही हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब p q r s एंड t की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ u एंड v। तो p हमारे पास होता है करली जेड अपॉन में करली एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से u एंड v की फॉर्म में करली जेड अपॉन में करली u, करली u अपॉन में करली एक्स। u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है y प्लस 2x, फिर यहाँ पर प्लस करली जेड अपॉन में करली v, करली v अपॉन में करली x, v हमारे पास है y प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से देखो x रिस्पेक्ट में करेंगे जो 2 आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली u, यहाँ पर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 तो हो जाएगा ये प्लस में कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में करली अपॉन में करली x प्लस करली अपॉन में करली v, ये हमारे पास u आएगा नोट x, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, क्या की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे करली जेड अपॉन में करली y। तो देखो मान के चलिए यहाँ से अगर मैं y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कराऊँ तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1, तो हमारे पास हो जाएगा करली जेड अपॉन में करली u। यहाँ पर भी अगर आप समझ पा रहे होंगे तो y के साथ यदि मैं इसको करता हूँ तो 1 ही आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा करली जेड अपॉन में करली v। अब इसको कुछ इसी तरीके से अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से
अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास होता है कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली एक्स। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी और साथ में इसकी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में कर्ली अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली अपॉन में कर्ली वी इंटू में 2 इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर, फिर प्लस 2 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। इसके साथ करेंगे प्लस 2 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस इसके साथ करेंगे कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर ये 4 है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एस की वैल्यू। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली वाई। इसको हम लिखेंगे कर्ली अपॉन में कर्ली एक्स इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई। तो कर्ली अपॉन में कर्ली एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 2 इंटू में कर्ली अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली अपॉन में कर्ली वी इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस 2 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ इसके साथ, तो प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। ऐड कर देते हैं इन दोनों को तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी 2 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से पी क्यू आर एस। अब हम फाइंड आउट करते हैं टी की वैल्यू। तो ये हमारे पास होती है कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन में कर्ली वाई इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वाई। यहाँ से हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। एक तो हमारे पास ये वैल्यू की हमें आवश्यकता है और दूसरी हमें इसकी आवश्यकता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू कर्ली अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली अपॉन में कर्ली वी इंटू में इसके लिए वैल्यू हो जाएगी कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में इसके साथ कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। अब इसके साथ कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे ऐड कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुकी है टी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आई है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी प्लस कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। फिर है एस की वैल्यू -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, तो एस की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर आई है। तो -4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारे पास हो जाएगी -8 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर -12 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी -8 इंटू में कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। फिर हमारे पास है प्लस 4t। जो हमारे पास टी की वैल्यू है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू स्क्वायर प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। देखो यहाँ पर 2 है ना, तो ये हो जाएगा 8। मैंने यहाँ से देख लिया इसको, ठीक है। फिर प्लस 4 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कुछ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले यू स्क्वायर वाली टर्म को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर -8 है। ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो +8 हो जाएगा, ये -8 है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ये है, ठीक है। फिर वी वाली टर्म को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है और यहाँ पर ये है 5 और ये -8 है। तो ये हमारे पास यहाँ से रह जाएगा -3 कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर। अब देखिए ये भी हमने सोल्व कर दिए हैं। अब हमारे पास क्या रहता है, एक ये रहता है, एक ये रहता है और साथ में ये रहता है। तो देखो ये क्या है 8, ये 4 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, और -12 यहाँ पर ये भी है, हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास केवल ये रहती है। अगर इसको भी इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या रह जाएगी, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन में कर्ली वी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म चेक कर लेते हैं एक बार। तो जी हाँ, बिल्कुल यही हमारे पास फॉर्म आई। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि
हमारे पास जो भी पैराबोलिक के केस में फॉर्म आती है उनको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास केवल यही फॉर्म होनी चाहिए, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। बाकी जो भी कुछ हमारे पास होता है वो हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। इनको हम समझेंगे आने वाले एग्जांपल्स में, बट उससे पहले हम फाइंड आउट कर लें इस फॉर्म के लिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से ही क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, करली अपॉन में करली वी इंटू में करली जेड अपॉन में करली वी इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। तो वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा करली जेड अपॉन में करली वी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट किस तरीके से आता है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ये मतलब कि इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट जो आएगा ना वो हमारे पास, यदि हम वी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें ना, तो अदर जो हमारे पास कंपोनेंट है यहाँ पर है यू, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कांस्टेंट लेते हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर फाई यू, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जेड इक्वल टू, और देखो यहाँ पर ये पहले से ही हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे वी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम। और साथ में हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा जिसको कि हम लेट कर लेते हैं, जैसे कि इसको फाई 1 हम ले लिया, इसको हम लेट कर लेंगे फाई 2, इसको हम लेट कर लेंगे यू, क्योंकि आपको पता ही है कि हम वी के रिस्पेक्ट में करें तो अनदर जो कांस्टेंट होगा यू की फॉर्म में ही होगा, तो जेड इक्वल टू। अब देखो वी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एज ए कांस्टेंट है, तो हमारे पास इनटू में आ जाएगा वी, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में हमें वी एंड यू की जगह क्या करना होता है, एक्स एंड वाई के टर्म में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है। तो सिंपली हमारे पास, हमने जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया था, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू हमने लेट की थी, यू को इक्वल टू वाई प्लस 2x, वी इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वी की जगह वाई प्लस एक्स एंड यू की जगह वाई प्लस 2x। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शंस की वैल्यू, तो प्लस फाई 2 वाई प्लस 2x। तो ये हमारे पास आ चुका है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस कैनोनिकल फॉर्म। और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखो सॉरी गलती से, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि इन दिस केस वी कैन आल्सो टेक वी इक्वल टू वाई नेगेटिव 2x। मतलब कि जो हमने यहाँ पर वी की वैल्यू लेट की है ना y प्लस एक्स को हम नेगेटिव की फॉर्म में भी ले सकते हैं, y नेगेटिव 2x। तो सबसे पहली चॉइस आप यही करना कि इसको नेगेटिव की फॉर्म में लेना, फिर आप जैकोबियंस निकालना, अगर वो जैकोबियंस नॉट इक्वल टू 1 आता है तो इसी तरीके से आप सोल्व करना। कोई भी इस तरीके से आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, जैसा कि मैंने बेसिक में आपको बताया हुआ है कि आप मोस्टली इसको x लेकर रिसोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड ये आप कर लेंगे, काफ़ी ईजी रहेगा। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल है इसमें, तो 3 का एग्जाम्पल कर लेते हैं, बट सेकंड का भी कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं एग्जाम्पल तो हम, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वाई स्क्वायर इंटू में, ये हमारे पास हो जाएगा आर नेगेटिव 2xy इंटू में, ये हमारे पास हो जाएगा एस, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में ये हमारे पास हो जाएगा टी, और इनको यदि हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पी, तो नेगेटिव वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स पी, और ये भी हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई, और यहाँ पर हो जाएगा ये क्यू। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि सिंबॉलिक फॉर्म है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई स्क्वायर के इक्वल, एस की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 2xy के इक्वल, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब इनको क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव 4 इंटू में आर की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वायर और टी की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास क्या होती है, पैराबोलिक की कंडीशन होती है। तो हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है पैराबोलिक की। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी फॉर्म होती है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, आर हमारे पास वाई स्क्वायर है, फिर एस हमारे पास नेगेटिव 2xy, टी यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम ले लेंगे इसको 0। तो हमारे पास क्या कुछ कंडीशन रहेगी, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सोल्व करें, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर नेगेटिव 2xy लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा आएगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, नेगेटिव xy लैम्डा और नेगेटिव xy लैम्डा, और इन्हीं की यदि हम मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास यही सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव xy लैम्डा नेगेटिव xy लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे यहाँ से y लैम्डा को, तो हमारे पास ये हो जाएगा y लैम्डा नेगेटिव x, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव को कॉमन ले लेंगे, इसके साथ ही हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर x को, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा y लैम्डा नेगेटिव x। अब हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हो जाएगा y लैम्डा माइनस x। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x/2
और इसके साथ ही लैम्डा की सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास x/2। तो लैम्डा के हमारे पास 2 इक्वल रूट आ चुके हैं x/2 के इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो यहाँ पर हम इसके लिए ओडी इक्वेशन बनाएंगे, तो इस फॉर्म में हमारे पास बनेगी ये dy अपॉन में dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, dy अपॉन में dx प्लस y अपॉन में x अपॉन में y है, x अपॉन में y इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो y dy प्लस x dx इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट जब हम इसको करेंगे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको लेट कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट फंक्शन। और हम क्या करेंगे, अब v को लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले नेगेटिव को लेकर चलते हैं हम, नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैकोबियंस इसके लिए चेक कर लेंगे। तो हमारे पास जैकोबियंस कुछ इस तरीके से होता है, करली यू अपॉन में करली एक्स, करली यू अपॉन में करली वाई, करली वी अपॉन में करली एक्स, करली यू करली वी अपॉन में करली वाई। तो यहाँ पर देखो करली यू अपॉन में करली एक्स, तो हमारे पास आएगा 2x, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2y। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट इसका निकाल रहे हैं तो नेगेटिव 4xy, और यहाँ से ही हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव 4xy, जो कि हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 8xy के इक्वल, जो कि नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, u की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, v की भी आ चुकी है। अब हम p क्यू आर एस टी इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले p करली जेड अपॉन में करली x, u की फॉर्म में लिखेंगे करली जेड अपॉन में करली u, करली u अपॉन में करली x, u हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर करली जेड अपॉन में करली v, करली v अपॉन में करली x, v हमारे पास है एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x इंटू में करली जेड अपॉन में करली u, फिर यहाँ से करेंगे तो प्लस 2x करली जेड अपॉन में करली v। अब इसको इस फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा करली अपॉन में करली x इक्वल टू 2 इंटू में x करली अपॉन में करली u प्लस 2x इंटू में करली अपॉन में करली v। अब हम फाइंड आउट करते हैं किसकी वैल्यू, क्या की वैल्यू, तो करली जेड अपॉन में करली y, और यहीं से हम समझ लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2y इंटू में करली जेड अपॉन में करली u, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2y इंटू में करली जेड अपॉन में करली v। इसको भी इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2y इंटू में करली अपॉन में करली u, नेगेटिव 2y इंटू में करली अपॉन में करली v। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी वैल्यू, r की वैल्यू। तो करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली एक्स स्क्वायर, करली अपॉन में करली x इंटू में करली जेड अपॉन में करली x, करली अपॉन में करली x, और करली जेड अपॉन में करली x की वैल्यू हमारे पास है कुछ इस तरीके से 2x इंटू में, देखो मैंने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पर, करली जेड अपॉन में करली u प्लस करली जेड अपॉन में करली v। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में हम एक्स के रिस्पेक्ट में यदि इसको करते हैं तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म को हम सोल्व करेंगे u इंटू वी की फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में, इसको एज ए कॉन्स्टेंट हम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब सिंपली यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली u प्लस 2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली v। फिर यहाँ से देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, देखो मैं 2x को यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u स्क्वायर, फिर प्लस 4x स्क्वायर, अब इसके साथ करते हैं करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u इंटू में करली v, फिर देखिए प्लस 4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u इंटू में करली v प्लस 4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली v स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ से देखते हैं 4x स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे ऐड, 8x स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली u इंटू में करली v प्लस 4x स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली v स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली u प्लस 2 इंटू में करली जेड अपॉन में करली v। तो ये हमारे पास आ चुकी है r की वैल्यू। अब हम निकालते हैं s की वैल्यू। तो s की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली x इंटू में करली y, करली अपॉन में करली x इंटू में करली जेड अपॉन में करली y। तो करली अपॉन में करली x, और ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे जो कि हमने फाइंड आउट किया है। ये हमारे पास है 2y इंटू में करली जेड अपॉन में करली u, नेगेटिव 2y इंटू में करली जेड अपॉन में करली v, नेगेटिव 2y को यदि कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ पर 2y है और यहाँ पर x है, दो डिफरेंट अपोजिट वेरिएबल हैं। यदि देखो u इंटू वी की आइडेंटिटी यदि हम इसके साथ लगाएं, यदि देखो इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो जीरो लिख देते हैं प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास यहाँ से आई है कुछ इस तरीके से। तो यदि इसके साथ 2 इंटू में y करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा 2xy, जैसे कि मैंने इसको कॉमन ही ले लिया कुछ इस तरीके से, 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इंटू में करली जेड अपॉन में करली यू, नेगेटिव करली जेड अपॉन में करली वी। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों की इसके साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4xy करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली यू स्क्वायर प्लस 4xy करली स्क्वायर जेड अपॉन में करली वी स्क्वायर। वी स्क्वायर हमारे पास नहीं आएगा, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा करली यू इंटू में करली वी, क्योंकि मैंने इन दोनों की एक बार इसके साथ की है, फिर इन दोनों की इसके साथ की है। अब हम इन दोनों की इसके साथ करेंगे और फिर इन दोनों की इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास अब की बार ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से रहता है 4xy करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर नेगेटिव 4xy करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम सही कर रहे हैं क्या। तो s की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है कुछ इस तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल सही है वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर इसने कॉमन ले रखा है, ठीक है। बाकी हम निकालते हैं अब t की वैल्यू। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, करली स्क्वायर जेड अपन में करली वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं करली अपन में वाई इंटू में करली जेड अपन में करली वाई। तो करली अपन में करली वाई इंटू में हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। सॉरी ये नहीं, ये रहेगी, ठीक है, क्योंकि हम जेड की फॉर्म में ले रहे हैं ना। 2y को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपन में करली वी। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिस्पेक्ट में कर देते हैं, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू में करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव करली जेड अपन में करली वी। अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और इसको इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से, और प्लस 2y इंटू में अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y कर लिए अपन में कर ली यू नेगेटिव 2y कर लिए अपन में कर ली वी, और इंटू में हमारे पास है ये कर ली जेड अपन में कर ली यू नेगेटिव कर ली जेड अपन में कर ली वी। तो इसको सोल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से वैल्यू जब हमारे पास हो जाएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर, फिर करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ नेगेटिव 4y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 4y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी, और यहाँ पर भी ये करली यू इंटू में करली वी आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई यदि हम इसके साथ करते हैं, ठीक है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ की, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 4y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। ये हमारे पास हो जाएगा 4y स्क्वायर इंटू में करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू स्क्वायर नेगेटिव 8y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी, फिर पॉजिटिव 4y स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपन में करली वी स्क्वायर प्लस 2 करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव 2 इंटू में करली जेड अपन में करली वी। तो ये हमारे पास आ चुकी है टी की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम सही इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ सही है, बाकी इसने ये कॉमन ले रखे हैं, कोई कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जब हम सोल्व करेंगे ना तो ऐसे इस सिचुएशन में यदि हम इसको रखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो अब हम इन सभी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ से क्या आई थी, शायद यहाँ पर लिखा होगा, ये रही इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले वाई स्केयर इंटू में आर है, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये रही। अब इसको वाई स्केयर के साथ करते हुए हमें ऐड करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 4x स्केयर इंटू में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर प्लस 8x स्केयर इंटू में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी प्लस 4x स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपॉन में करली वी स्केयर और मल्टीप्लाई बाई वाई स्केयर, ठीक है। फिर प्लस 2y स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में स्केयर नहीं आएगा करली जेड अपॉन में करली यू प्लस 2y स्केयर करली जेड अपॉन में करली वी,
तो हमारे पास ये तो डन हो चुका है। अब हमारे पास है अस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है -2xy के साथ। तो अस की वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है -2xy के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -8x² इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर, फिर +8x² इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर। नेक्स्ट है जो हमारे पास टी की वैल्यू, इसको एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x² वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर -x² इंटू में वाई स्केयर, और साथ में ही हमारे पास 8 है यहाँ पर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली इंटू में कर्ली वी पॉजिटिव, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं एक्स के साथ। तो 4 इंटू में एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर प्लस 2x² इंटू में कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू -2x² कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जो हमारे पास p की वैल्यू आई है, इसको मैं मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -y² अपॉन में x के साथ, और क्या की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है -x² अपॉन में y के साथ। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से ये रही हमारे पास क्या की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू। तो p को मैं मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -y² अपॉन में x के साथ। तो इसको x से तो x कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -2y² कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू, और फिर यहाँ पर भी x के साथ x को कैंसिल कर देंगे, तो -2y² कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी, और फिर देखें क्या की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो y से y कैंसिल यहाँ पर भी, और y से y कैंसिल यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से -x² 2 यहाँ पर है पहले से ही कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू, और ये हमारे पास हो जाएगा +2x² कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी। अब इन सब को हम सोल्व करेंगे, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या फॉर्म हमारे पास बनेगी। तो सबसे पहले यू स्केयर वाली टर्म हम ले लेते हैं, कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू स्केयर, जैसे कि मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या रहेगा 4x² इंटू में वाई स्केयर। अब यहाँ पर है कोई यू स्केयर वाली एक ये रही, ये हमारे पास है -x² इंटू में वाई स्केयर। फिर देखते हैं यहाँ पर ये रही +x² इंटू में वाई स्केयर, और फिर हमारे पास यू स्केयर वाली टर्म है नहीं, ठीक है। तब हम इसको ले लेते हैं। फिर हम वी स्केयर वाली को लेते हैं, कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर। तो देखिए ये हमारे पास है 4x² इंटू में वाई स्केयर। फिर वी स्केयर की टर्म ये रही हमारे पास +8x² इंटू में वाई स्केयर, और वी स्केयर की हमारे पास ये रही 4x² इंटू में वाई स्केयर। फिर हम ले लेते हैं यहाँ से ये वाली टर्म प्लस कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली यू इंटू में कर्ली वी। तो यहाँ से हो जाएगा 8x² इंटू में वाई स्केयर। फिर हमारे पास ये टर्म है यहाँ पर ये रही -x² इंटू में वाई स्केयर, और फिर हमारे पास ये है ही नहीं। फिर हम ले लेते हैं किसको प्लस कर्ली जेड अपॉन में कर्ली यू वाली टर्म को। तो ये हो जाएगा हमारे पास +2y स्केयर, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कहीं पर है ये ऐसी टर्म ये रही एक, तो +2x²। फिर हमारे पास यहाँ पर है कुछ इस तरीके से -2y स्केयर, और यहाँ पर भी हमारे पास -2x²। अब हम लेते हैं कर्ली जेड अपॉन में कर्ली वी वाली टर्म को। तो यहाँ पर ये है 2y स्केयर। फिर देखिए ये रही -2x², फिर इसके साथ ये रही -2y स्केयर, और यहाँ पर भी है +2x² के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे ऐड, और ये हमारे पास पहले से ही -8 है, तो हमारे पास ये टर्म कम्प्लीटली कैंसिल। और यहाँ पर देखिए 4 8 + 4 ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो इसको हम रहने देते हैं अभी 12 लिखकर। और यहाँ पर देखिए इसके लिए +8x² इंटू में वाई स्केयर, और ये हमारे पास है नेगेटिव, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी 0 के इक्वल। और ये देखिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी 0 के इक्वल, क्योंकि देखो 2y स्केयर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, 2x स्केयर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। तो हमारे पास सिंपली ये रहता है क्या है हमारे पास 12x² इंटू में वाई स्केयर कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर इक्वल टू 0। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर में हमारे पास यही टर्म आई है। तो यहाँ पर हमारे पास है ये 16 है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, 16 होगी। देखो 8 फिर +4 12 हो जाएगा, और ये 4 मैंने शायद ऐड नहीं किया होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास 16 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा कर्ली स्केयर जेड अपॉन में कर्ली वी स्केयर इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म।
ठीक है। तो यहाँ पास आ चुकी है रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास प्रोसीजर रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम यदि हम देखो कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये v है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, करली जेड अपॉन में करली v इक्वल टू 1 इंटू में u, ठीक है। अपोजिट है हमारे पास, जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ d v के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास इंटू में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा और हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया है इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, फाई 2 के रूप में हम ले लेते हैं u। और अब हम क्या कर देंगे, u एंड v की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपली u एंड v की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, ये हमने कहाँ पर फाइंड आउट की है, यहाँ पर हमने शायद यहाँ पर फाइंड आउट कर रखी है, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू हमने लेट कर रखी थी किसके, एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर। फिर u हमारे पास है 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर है पॉजिटिव 2 इंटू में u, तो u हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ चुका है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस कैनोनिकल फॉर्म। तो अब हम कर लेते हैं लास्ट वन, जो हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, ताकि हमारे पास इस कंप्लीट एक्सरसाइज के एग्जांपल हम इसी वीडियो में रन कर सकें। तो इसकी स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो स्टेटमेंट हमारे पास है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर इंटू में r, फिर नेगेटिव 2xy इंटू में s, पॉजिटिव वाई स्क्वायर इंटू में t, नेगेटिव xp, पॉजिटिव 3yq, नेगेटिव 8y अपॉन में x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। तो कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर के इक्वल, कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 2xy के इक्वल, और कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, और यहाँ से नेगेटिव इस तरीके से हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है पैराबोलिक की इक्वेशन को। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे होगी, पैराबोलिक होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव 2xy लैम्डा, और यहाँ पर हम टी की वैल्यू रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा के हमारे पास क्या रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, y था, और यहाँ पर हमारे पास x था। तो हमारे पास रूट कुछ इस तरीके से आए थे, x अपॉन में y। तो अब हमारे पास ये रिवर्स सिचुएशन है, तो अब हमारे पास रूट आएंगे कुछ इस तरीके से, y अपॉन में x, y अपॉन में x, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको ये बता दिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए OD इक्वेशन बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से OD इक्वेशन हमारे पास बनेगी, और इसको हम क्या कर देंगे, देखो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, इस y को तो यहाँ मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो ये y इसके फॉर्म में आ जाएगा, और ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये नेगेटिव है। इस तरफ लेके आएंगे तो ये फॉर्म हमारे पास हो जाएगी इस तरीके से dy, और ये हमारे पास यहाँ पर उस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log y पॉजिटिव log x इक्वल टू log कांस्टेंट। तो log की आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है कि log x प्लस log y को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल टू log इंटू में एक्स वाई। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, log एक्स वाई इक्वल टू log कांस्टेंट। मतलब कि कांस्टेंट हमने log के साथ इसलिए लिया ताकि इस log को हम यहाँ से रिमूव कर सकें। तो ये हमारे पास हो जाएगा u के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। तो u के इक्वल हमने इसको लिया है, एक्स वाई को लिया। सेकंड जो हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है v, उसको हम किसके इक्वल ऐड कर सकते हैं, x के इक्वल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जैकोबियंस फाइंड आउट करेंगे, ताकि हम ये शो कर सकें कि ये हमने जो x लिया है v की टर्म में, ये हमने बिल्कुल सही लिया है। तो देखिए किस तरीके से हम कर देंगे। जैकोबियंस आपको पता है ये क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ये इसका हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर ये v है, ठीक है। तो देखो u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे v को तो हमारे पास 1, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये नेगेटिव x, जो कि नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास सही है सिचुएशन। तो u एंड v की वैल्यू हमारे पास याद की है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये p q r s की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू करली जेड अपॉन में कर ली x, करली जेड अपॉन में कर ली u अपॉन में कर ली x, u हमारे पास है x एंड y। फिर करली जेड अपॉन में कर ली v,
करली वी अपन में करली एक्स, वी हमारे पास है एक्स के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से वाई इंटू में करली जेड अपन में करली यू प्लस करली जेड अपन में करली वी। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें कुछ इस तरीके से करली अपन में करली एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा करली अपन में करली यू इंटू में वाई प्लस करली अपन में करली वी। अब क्या हो देखिए करली जेड अपन में करली वाई, और यहाँ से अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स रह जाएगा, तो हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर वाई है नहीं वी के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा जीरो, तो सिंपली ये हमारे पास हो जाएगा करली अपन में करली वाई इक्वल टू एक्स इंटू में करली अपन में करली यू। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं आर की वैल्यू, करली स्केयर जेड अपन में करली एक्स स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं करली अपन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा करली अपन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली एक्स, हमारे पास क्या है वाई इंटू में करली जेड अपन में करली यू प्लस करली जेड अपन में करली वी। तो देखो मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ करली अपन में करली एक्स इंटू में वाई करली जेड अपन में करली यू प्लस करली अपन में करली एक्स करली जेड अपन में करली वी। तो देखो यू इंटू वी की आइडेंटिटी यदि हम लगाते हैं, यू इंटू वी की आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वाई को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको हम ले रहे हैं एज ए कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे वाई को एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास करली अपन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली वी, तो सिंपली करली अपन में करली एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, और इंटू में वाई है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इंटू में हमारे पास करली जेड अपन में करली यू, और यहाँ पर हमारे पास है इस तरीके से ये वैल्यू पुट करेंगे तो करली जेड अपन में करली वी। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सोल्व करने के लिए, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर प्लस वाई इंटू में करली जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी, और यहाँ से देखिए वाई इंटू में करली जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस करली स्केयर जेड अपन में करली वी स्केयर। सोल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर, ये दोनों हो जाएंगे ऐड प्लस टू वाई करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस यहाँ से करली स्केयर जेड अपन में करली वी स्केयर। तो ये हमारे पास आ चुकी है आर की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एस की वैल्यू, तो करली स्केयर जेड अपन में करली एक्स इंटू में करली वाई, इसको हम लिख सकते हैं करली अपन में करली एक्स करली जेड अपन में करली वाई, तो करली अपन में करली एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली वाई, हमारे पास किसकी वैल्यू हमारे पास है ये एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली यू। तो देखो इसको यू इंटू वी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वन रह जाएगा, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट हम ले रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे, इसको रिस्पेक्ट में करते हैं एक्स से डिफरेंशिएट, तो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर सिंपली करली जेड अपन में करली यू प्लस इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, कुछ इस तरीके से है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगी एक्स इंटू में वाई करली अपन में करली यू प्लस एक्स इंटू में करली यू अपन में करली वी इंटू में करली जेड अपन में करली यू। तो ये हमारे पास हो जाएगा करली जेड अपन में करली यू प्लस इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ एक्स वाई इंटू में करली जेड अपन में करली यू प्लस देखो यू स्केयर हो जाएगा और यहाँ पर भी ये स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी। तो ये हमारे पास आ चुके हैं यहाँ से एस की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टी की वैल्यू को, तो करली स्केयर जेड अपन में करली वाई स्केयर होता है इसका फॉर्मूला, करली अपन में करली वाई करली जेड अपन में करली वाई, तो करली अपन में करली वाई इंटू में करली जेड अपन में करली वाई, हमारे पास क्या है एक्स इंटू में करली जेड अपन में करली यू। तो यहाँ से देखो यू इंटू वी की आइडेंटिटी यदि हम लगाते हैं तो इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा हमारे पास, तो इसके लिए जीरो प्लस इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो एज ए एक्स को कॉन्स्टेंट लेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ से, ये जो हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू में पहले से ही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर। तो ये हमारे पास आ चुकी है यहाँ से टी की वैल्यू। तो सिंपली हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या कर देंगे, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पुट करें इन वैल्यूज को, तो एक्स स्केयर इंटू में आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास ये एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर प्लस टू इंटू में एक्स स्केयर वाई करली स्केयर जेड अपन में करली यू इंटू में करली वी प्लस एक्स स्केयर इंटू में करली स्केयर जेड अपन में करली यू करली वी स्केयर। फिर है नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव इंटू में टू एक्स वाई, फिर यहाँ पर अस है, बस की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको नेगेटिव टू एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, तो नेगेटिव टू एक्स वाई करली जेड अपन में करली यू नेगेटिव टू एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपन में करली यू स्केयर नेगेटिव टू एक्स स्केयर वाई
करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू इंटू में करली वी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वाई स्केयर टी, तो टी की वैल्यू हमारे पास ये है, वाई स्केयर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, तो एक्स स्केयर इंटू में वाई स्केयर करली स्केयर जेड अपॉन में करली यू स्केयर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास है नेगेटिव एक्स इंटू में पी, नेगेटिव एक्स इंटू में पी, फिर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पी हमारे पास आई थी कुछ इस तरीके से, ये रही। इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है, तो नेगेटिव एक्स इंटू में वाई कर ली जेड अपॉन में कर ली वी, नेगेटिव एक्स इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली वी, ये वी है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 3y इंटू में क्या हो, तो क्या हो केवल हमारे पास ये आई थी, इसको क्या करना है हमें, पॉजिटिव 3y के साथ मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ और ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर लास्ट वन हमारे पास एज ए कॉन्स्टेंट दे रखा है, ये नेगेटिव 8y अपॉन में x। तो इनको अब सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यू स्केयर वाले टर्म को देखते हैं, एक तो ये है यहाँ पर और फिर एक ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और ये हमारे पास नेगेटिव की फॉर्म में दोनों हो जाएंगे कैंसिल कुछ इस तरीके से। फिर देखते हैं हम वी स्केयर वाली फॉर्म को, यहाँ पर वी स्केयर वाली ये फॉर्म है और फिर हमारे पास वी स्केयर वाली है नहीं यहाँ पर। अब हम इसको देख लेते हैं, तो ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव कैंसिल, तो इसको लिख देते हैं सबसे पहले तो वी स्केयर वाली को। और फिर यू के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यू एक ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव 2xy और ये नेगेटिव xy, तो नेगेटिव 3xy और ये पॉजिटिव है कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या रहता है, एक तो ये रहता है और एक रहता है ये, तो ये हमारे पास है नेगेटिव x इंटू में कर ली जेड अपॉन में कर ली वी, नेगेटिव 8 इंटू में y अपॉन में x इक्वल टू 0। तो देखो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें केवल ये रखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, यदि हम क्या कर रहे हैं पैराबोलिक के लिए इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर जो हमने इंडिपेंडेंट फंक्शन लिए थे उसमें हमने x को v के इक्वल लेट कर रखा था, ठीक है ना, मतलब कि v को हमने x लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे सिंपली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्केयर कर ली स्केयर जेड अपॉन में कर ली वी स्केयर, फिर नेगेटिव यहाँ पर भी v हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास किस तरीके से आएगी वैल्यू y अपॉन में x की। हमारे पास u की वैल्यू क्या थी, x इंटू में y, v की वैल्यू हमारे पास थी x। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे दूसरे से, y ऊपर होना चाहिए, u अपॉन में v हो जाएगा, तो x y अपॉन में x। तो ये हमारे पास बन चुकी है किसकी वैल्यू, बिल्कुल इसी तरीके से। बट हमें क्या करना, देखो x y, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव u अपॉन में v स्केयर इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब देखिए बुक में कुछ इस तरीके से आगे क्या कर रखा है, सॉल्यूशन इसका निकाल रखा है, तो ये काफ़ी इजी रहेगा। 5th चैप्टर में जो क्वेश्चन हमने किया है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा, आप इसका इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।